नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। 21 दिसंबर को असरगंज थाना ने एक अपहरण का मामला दर्ज किया था, जिसमें असरगंज मासूमगंज सादपुर निवासी ब्रह्मादेव शाह ने आवेदन दिया कि उसका पुत्र रोशन कुमार कई दिनों से गायब है। तो वहीं 29 दिसंबर को नया रामनगर थाने की पुलिस ने बनरगढ़ पहाड़ की तराई से एक युवक का शव बरामद किया था। युवक की पहचान असरगंज थाना क्षेत्र के सादपुर गांव निवासी ब्रह्मादेव शाह के पुत्र रोशन कुमार, जिसकी उम्र 21 साल थी, के रूप में हुई। तो वहीं पुलिस ने जब शव का पोस्टमार्टम मुंगेर सदर अस्पताल में करवाया तो पता चला कि युवक के शरीर पर किसी भारी वस्तु से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पहाड़ की तराई में फेंक दिया गया। वहीं पुलिस ने वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर मृतक युवक के मोबाइल की लोकेशन और कॉल डिटेल्स को खंगाला, जिसके बाद पुलिस ने इस हत्याकांड में षड्यंत्र रचने वाली प्रेमिका मधु कुमारी को सफिया सराय थाना क्षेत्र के हेरू दियारा से गिरफ्तार किया और उसकी मोबाइल को जब्त किया। तो वहीं इस कांड का उद्भेदन करते हुए एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि मृतक रोशन कुमार 16 दिसंबर से घर से गायब था और उसी दिन शादीशुदा प्रेमिका मधु कुमारी ने पाटम मिलने के लिए बुलाया था, जिसके बाद रोशन को प्रेमिका के पति नीरज कुमार सहित अन्य लोगों ने उसकी हत्या कर शव को ठिकाने लगाने के लिए पहाड़ की तराई में फेंक दिया था। एसपी ने कहा कि मृतक का अपनी प्रेमिका से 5 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहीं 2022 में प्रेमिका मधु की शादी हेरू दियारा निवासी निरंजन कुमार से हुई थी। एसपी ने कहा कि मधु का पति दिल्ली में मजदूरी का काम करता है। जब दोनों के बीच प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने एक षड्यंत्र कर पत्नी के माध्यम से रोशन को बुलाया और उसे पीट कर हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रेमिका के पति सहित अन्य लोग फरार हैं और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ये 29 दिसंबर को नया रामनगर थाना क्षेत्र में एक अननोन डेड बॉडी हम लोगों को मिली थी, जिसके उपरांत हम लोगों ने एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम वहाँ पे भेजी थी और अनुसंधान प्रारंभ किया था। और मृतक का पहचान करने हेतु हम लोगों ने अन्य ज़िला में भी और अपने ज़िला में भी जो उसकी फ़ोटो थी वो पहचान कराने के लिए भेजी थी। तो उसकी पहचान हुई थी। असरगंज में एक गुमशुदगी का केस दर्ज हुआ था 21 तारीख को। तो उसमें एक लड़का जो गायब हुआ था जिसका नाम रोशन कुमार था, उसके माँ बाप ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी और FIR दर्ज हुई थी गुमशुदगी की। तो वही उन्होंने अपने बेटे को पहचाना और इन्वेस्टिगेशन जब प्रारंभ हुई तो ये बात क्लियर हो गई कि इसको हत्या करके इसको वहाँ पे बॉडी छुपाने की नीयत से वहाँ फेंका गया है। और हम लोगों ने जब इसमें टेक्निकल एविडेंस और अन्य साक्ष्य एकत्रित किए तो ये मामला सामने आया कि रोशन कुमार की दोस्ती एक महिला के से थी जो शादीशुदा थी, जो कि यहाँ सफिया सराय की रहने वाली है और काफ़ी लंबे समय से इसकी दोस्ती थी, बातचीत भी लगातार होती थी। और ये बात उस महिला के पति को पसंद नहीं थी और उसका महिला का जो पति है वो बाहर काम करता है। तो बीच में उसका पति जो है वो यहाँ पे मुंगेर आया और एक षड्यंत्र के तहत अपनी पत्नी के माध्यम से इसको बुलवाया और जब ये मृतक वहाँ पहुँचा तो मारपीट करके हत्या करके उसको शव जो है छुपाने की नीयत से वहाँ फेंक दिया नया रामनगर में। तो इसमें जो महिला है जिसने इसको बुलाया था षड्यंत्र के तहत और उसके बाद इसकी हत्या हो गई, तो उस महिला की अरेस्टिंग हुई है। इसमें और मुख्य आरोपी जो है इसका पति है, जिसकी अरेस्टिंग के लिए छापामारी चल रही है। जल्दी उसकी टीम, हम लोगों की टीम उसको पकड़ लेगी और जब उसकी अरेस्टिंग होगी तो उसमें अन्य साक्ष्य के आधार पर और पिक्चर इसमें क्लियर हो जाएगी। हत्या जो है वो उसका डेट हम लोग को कंफर्म अभी नहीं है। वो मेन जो अभियुक्त है वो जब पकड़ाएगा तब उसमें हम लोग उसमें क्लियर करेंगे। लेकिन अभी जो मालूम पड़ रहा है वो जब गायब हुआ था, जब यहाँ से चला था 21 तारीख को, उसके बाद जब बॉडी मिली है उसी के बीच में हत्या हुई है। सर ये कुछ षड्यंत्र में इसमें एक से अधिक लोग शामिल हैं। इसमें सबसे पहले तो जो महिला है वो है शामिल, उसका पति शामिल है और इसमें इन्वेस्टिगेशन जो अभी हम लोगों को लिंक कर रहा है कि जो हस्बैंड के कुछ सहयोगी भी इसमें शामिल हैं जिनकी पहचान होना बाकी है।